जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग हिंदी साहित्य में बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। और बहुत बार इनसे ही सीधा डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है आपका 20 मई 1900 को। ठीक है, 20 मई 1900 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है कोशानी, और किस जिले में है ये आपका? बागेश्वर में है। क्लियर है? इनके पिता का नाम अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो गंगादत्त पंत इनके पिता का नाम है। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। ठीक है, और इन्हें आपका प्रकृति के चितेरे कवि के नाम से जाना जाता है। इन्हें आपका सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें ही आपका शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है तो वो आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम क्या था? रूपाव। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए कि रूपाव नामक की जो मासिक पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया तो आप कहेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा किया गया। इनके कुछ और उपनाम भी हैं, जैसे मुकुल है, लक्ष्मण है, नंदनी है, एक निहत्ता। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो उपनाम हैं ये किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी के हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो जो है इसका नाम आकाशवाणी कर दिया जाता है। ठीक है, पहले जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है, इसका नाम क्या हुआ करता था? ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। ठीक है, और लेकिन जब 1957 में सुमित्रा नंदन पंत जी ने एडवाइस दी कि इसका नाम क्या कर देना चाहिए? आकाशवाणी कर देना चाहिए, तो इसका नाम क्या हो जाता है? 1957 में आकाशवाणी हो जाता है। उसके अलावा कुछ और चीजें देखें इनके बारे में, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिलता है? 1960 में मिलता है। ठीक है, और किस रचना के लिए मिलता है? कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिलता है 1960 में? कला और बूढ़ा चांद के लिए मिलता है। उसी के अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1961 में इनको पद्म भूषण मिलता है। ठीक है, 1961 में इन्हें क्या मिलता है? पद्म भूषण मिलता है। उसके अलावा इनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 में। ठीक है, 1968 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। और किस रचना के लिए मिलता है? वो रचना थी चितंबरा। ठीक है, उसके अलावा देखिए 2015 में इनके ऊपर डाक टिकट भी क्या होता है? आपका जारी होता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख देख पा रहे होंगे, अगर इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु कब होती है पूछा जाता है आपसे कभी, तो 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु होती है। और क्या क्या बातें हैं जो इनसे संबंधित है वो है इनकी रचनाएं। रचनाएं आप लोग देखेंगे तो इनकी रचनाओं को 3 चरणों में हम लोग पढ़ते हैं। छायावादी, ठीक है, प्रगतिवादी और आध्यात्मक। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को देखना है। तो छायावादी रचनाएं कौन कौन सी इनकी? उच्चवास हो गई, वीणा हो गई, पल्लव हो गई, गुंजन हो गई, गिरजे का घंटा, ग्रंथि। ठीक है, उसके अलावा प्रगतिवादी जो रचनाएं हैं इनकी क्या क्या है? युगवाणी है, ग्राम्य है, सत्यकाम है, युगांत है, परिवर्तन है और वे आंखें हैं। क्लियर हो गई बात? आध्यात्मिक रचनाएं क्या क्या है? स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगांतर, उत्तरा, शिल्पी, वाणी और पतझड़। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ उपन्यास भी हैं। उपन्यास क्या क्या है देखिए। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो ये आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे परिवर्तन, ठीक है, तो परिवर्तन जो है इनकी सबसे लंबी कविता है। ठीक है, सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो उनकी क्या है? आपकी परिवर्तन है। उसके अलावा उपन्यास की बात करें, उपन्यास क्या क्या है इनके? हार है, बुरांस है। बुरांस जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? कुमाऊनी भाषा में लिखा गया है। उसके अलावा इनका एक महाकाव्य भी है जो क्या है? लोकायत्न है, जो कब लिखा था इन्होंने? 1964 में। इनकी आत्मकथा भी है भाई। आत्मकथा का नाम क्या है? 60 वर्ष एक लेखांकन आत्मकथा, जो इन्होंने कब लिखी थी? 1960 में लिखी थी। उसके अलावा आपको नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि जो खादी के फूल किस किस की रचना है, तो ये आपका हरिवंश राय बच्चन और
पंत जी की है, ठीक है, दोनों ने मिलकर इसे लिखा है। तो ये रचनाएं हो गई, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ लिया है, और कल हम हिंदी साहित्य में जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं राजेश जोशी, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और शेयर आप लोग वीडियोस को जरूर करें। धन्यवाद।